आपकी पार्टी की तरफ से आपके बड़े पार्टी के अहम ओहदेदार और कुछ जो इस वक्त काबीना में भी लोग हैं, उन सब से, बहुतों से, सबसे तो गलत होगा कहना, बहुतों से बात करो तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, और वो कहते हैं जी सियासत जो है उसमें एक बुहरान है, एक बड़ी तुग़यानी तो बड़ी छोटी बात है, इट इज़ अ बिग मेजर अपहीवल। और जब उनसे ज़्यादा कुरेद हो कि जी क्या मतलब क्या, तो वो कहते हैं जो अडयाला में बैठा है उसका एक बड़ा एक मसला है जो कि रिजॉल्व होना है। अच्छा सिद्दीकी साहब, जब आपने ये बात कही तो ये बड़ी अहम बात समझी गई, क्योंकि यकीनी तौर पे बंद आंख को भी नजर आता है कि इमरान खान इज अ लीडर, यानी कि टू द एक्सटेंट के लोगों ने उनको वोट दिया है, लाखों करोड़ों ने, तो बिल्कुल कुछ नहीं, डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, साथ ही ये कि राना सनाउल्लाह साहब जो अब एडवाइजर हैं काबीना में प्राइम मिनिस्टर के, वो भी उन्होंने हर चैनल पे आके कहा है कि बातचीत अब होनी चाहिए। बातचीत इस हद तक उन्होंने कहा कि ये तीन बड़े लीडर हैं, जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, और इनको तीनों को मिल करके बैठने की ज़रूरत है। तो ये हमें लगता है कि ये आपकी पार्टी में एक सोच बड़ी मुस्तनद हो गई कि जी कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये तो इनमें सबसे हमें अहम बात लगी कि उन्होंने कहा कि जी खान साहब कहते हैं वी आर ओपन टू डायलॉग, और वो मैंडेट छोड़ तो ठीक है, वो एक सियासत है, जैसे आपने फरमाया ना, इन्होंने बिलावल भुट्टो ने, इन्होंने सबने जो बात की, सियासत की भी एक अपनी उसी बहाव में भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये जो कह रहे थे कि जी हमारे पास कोई आया ही नहीं, कोई इस तरह बात हुई नहीं अभी तक, तो क्या हम कहें, वो खान साहब कहते हैं 18 महीने से हम वी आर रेडी। तो कहने का मतलब ये कि जाहिर है जो लोग, हमें लगता ये है कि जो लोग प्रो पीटीआई हैं वो कहते हैं जी देखें आपने कोई ऑफर नहीं किया, और जो अगेंस्ट पीटीआई हैं वो कहते हैं पीटीआई तो कभी बात नहीं करेगी। तो एक एज ए ऑब्जेक्टिव पोजीशन हम आपसे पूछते हैं ऑब्जेक्टिवली कि अगर आपकी पार्टी में जो हमें लग रहा है जब हम बात करते हैं कि एक सोच है कि डायलॉग खुलना चाहिए, तो एक तो ना टीवी पर बात करना, कोई आप लोगों ने सोचा है कि कुछ कदम उठाया जाए, कुछ किया जाए, कोई स्पेसिफिकली बात की जाए? देखें नसीम, थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे क्योंकि आपने जरूर मैंने हाउस में ये कहा जो आपने सुनाया, मैं आपसे दोहराना नहीं चाहता। मेरा मकसद ये था, और जाहिर है कि ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, हमारी पार्टी की राय है। इस राय का इज़हार मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को किया जब वो बाहर से तशरीफ़ लाए कि हमें मिलजुल के मुल्क को आगे निकालना है। इसके बाद जब वज़ीर आज़म शाहबाज साहब ने हल्फ उठाया, उन्होंने पहली तकरीर में ये बात की और फिर दोहराते भी रहे। मामला ये है कि मैंने हाउस में ये कहा था कि भाई पीटीआई एक फरीक है, पीएमएलएन फरीक है, पीपल्स पार्टी फरीक है, एएनपी फरीक है, जेयूआई बेशुमार फरीक है, बट सबसे बड़ा फरीक पाकिस्तान है। तो आए हम पाकिस्तान की खातर जो जहां हमारे मुश्तरक कामन निकात हो सकते हैं उन पे मिल बैठते हैं। हाउस के अंदर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, लेजिस्लेशन कैसे होनी चाहिए, तकरीरें कैसी होनी चाहिए, तहम्मुल बुर्दबारी का कल्चर कैसे हम परवान चढ़ाएं, एक दूसरे को, ये चीजें तो मिल बैठ के तय कर सकते हैं ना। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन मैंने ये तकरीर की उस दिन पहले तो आया लीडर ऑफ शिबली साहब का बयान कि जी हमें इमरान खान साहब ने मैंडेट दे दिया है कि जी आप सब फौज से भी करें और सब लोगों से करें। उसके बाद रात को एक टीवी चैनल पे आफरीदी साहब, शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि नो वे, मुलाकात मुज़ाकरात सब कुछ होंगे, आर्मी चीफ से होंगे नाम लेके और DGI से होंगे। वहां बात खत्म हो गई। अगले दिन एक और बयान आ गया, अगले दिन अली गौहर साहब का बयान आ गया, फिर खान साहब का। आप 7 बयानात अगर आप कहेंगी तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा जो कंट्राडिक्टरी हैं। अब इस वक्त जहां वो खड़े हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं होनी, पीएमएलएन से बात नहीं होनी और MQM से बात नहीं होनी, ये उनका अटल मौक़िफ़ है। दूसरा उनका अटल मौक़िफ़ ये है कि जी हमारी बात होनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से होनी है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि उनके लिए बातचीत का जो महवर है और जो मरकज है वो आपकी इकानमी नहीं है, वो सियासी इस्तेकाम नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो जमहूरियत नहीं है, वो मुल्क के अंदर सियासी इंतशार को ख़त्म करना नहीं है, ये एजेंडा नहीं है। उनके मुज़ाकरात का एजेंडा है खान साहब के मुकदमे ख़त्म करना, खान साहब को रिहाई दिलाना, खान साहब को बाहर लेके आना, खान साहब को फिर तख्त पे बिठाना और 180 सीटें जो हमने छीन ली हैं उनसे बकौल उनके, वो वापस उनको देना
और हमारा अपोजिशन पे जाके बैठ जाना और उनका इक़्तिदार में आना, ये वो ख्वाब हैं जो वो लिए बैठे हैं। तो इन ख्वाबों के होते हुए उन्हें पता है कि जी ना PMLN हमें कुछ दे सकती है, ना शहबाज साहब दे सकते हैं, वो मुज़ाकरात नहीं, वो निजात चाहते हैं। निजात जो है वो हम नहीं दे सकते, वो निजात दहिंदा का रुख करते हैं कि कहाँ हमें निजात मिलती। बात वो जमहूरियत की करते हैं, गुलामी नामंजूर की करते हैं, और तौक अपना डालने के लिए और रियायतें लेने के लिए और निजात लेने के लिए उसी वो जो कूचा मलामत कहते हैं ना, फिर तवाफ़े कूए मलामत को जाए है, जो गालिब ने कहा था, तो ये फिर तवाफ़े कूए मलामत करना चाहते हैं। मुज़ाकरात आप भी, मैं जानता हूं कि शुरू में PTI की शरीके सफर रही, बिल्कुल रही हूँ, 2 साल रही हूँ, 1997 से 1999। लेकिन मुझे नहीं मालूम नसीम के पूरी 26-28 साल तारीख के अंदर मुफाहमत, गिव एंड टेक, मुज़ाकरात, मामलात की तफहीम, अफहाम तफहीम, कोई एक भी वाकया इनकी हिस्ट्री में लिखा हो। धरने लातादाद होंगे, मुजाहरे लातादाद होंगे, लड़ाइयाँ लातादाद होंगी, जलसे जुलूस लातादाद होंगे। कंप्रोमाइज और डेमोक्रेसी के लिए और मुल्क के लिए दूसरी जमातों के साथ मिल बैठने का कोई, मुझे तो कम से कम एक इनकी पूरी तारीख के अंदर वाकया नहीं मिलता। जी, मेरा ख्याल है कि शुरू तो किया था एक जिद्दोजहद से कि भाई ये बाकी सब गलत है, उसके बाद यकीनी तौर पे बैठे हैं, ये मियाँ साहब के साथ भी बैठे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी बात की, एक पे ये सिग्नेटरी भी रहे हैं। उसके बाद जब एक पॉइंट पे जो इलेक्शन से 1999 के उसमें भी ये साथ चले, फिर उसके बाद ये जेल में चले गए। बहरहाल वो लंबी तारीख है। बात ये कि इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान की ये तो सियासी और पावर प्ले की तारीख का हाल ये है जो आपने फरमाया कि PTI इस वक्त कह रही है। तो अगर आप इजाज़त दें तो शायद जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और जब जनरल बाजवा भी इंगेज कर थे, जनरल बाजवा गए थे एक्सटेंशन 2 उसके बाद की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज किया, तो मुझे लगता है कि सब लोग इस सफ़र से और इस यानी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, इंक्लूडिंग PMLN, कि भाई अब लेट्स कॉल इट क्विट्स एस्टैब्लिशमेंट के साथ, नॉट विद पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, लेकिन ये भी आपको मालूम है कि भाई जनरल बाजवा से बात कर लें, इन जनरल से बात कर लें, उनसे कर लें, जनरल नदीम ताज चले जाएं, बात कर लें, ताकि हमारी सियासत भी बरकरार रहे, हमारी कुर्सी भी बरकरार रहे, या हमें कुर्सी मिल जाए। तो मुझे लगता है ये एक पार्टी के यानी कि क्रेडिट को नहीं जाता, हर एक ने किया, लेकिन लेट्स मूव ऑन। मुझे आप ये बताइएगा कि ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि उन्होंने ये कहा वो कहा, जाहिर है वो जेल में बैठे हैं। जब मियाँ साहब को नाजायज़ जेल में रखा था तो मियाँ साहब को लगता था कि भाई चलो जो भी बात करो प्लेटलेट्स की बाहर तो निकालने, हमें इस्टेब्लिशमेंट। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।